हाँ फिर तो मैं भी कंफ्यूज था। मैं बोला यार ये बंदा बोलता कि ये 72 फिरके में से एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मैं बोला भाई ये चल क्या रहा है। मैं यहाँ हाँ पे एक इंटरनेट को समझ कर देख कर आया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लफड़े है, बहुत फंडे हैं यहाँ पर। हाँ अच्छा एक चीज और साहिल है, सूद हराम है इस्लाम में। हाँ अब लोन, मेरे जैसा कॉमन मैन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हराम है। इंटरेस्ट लेना हराम है, ठीक है। हम्म अब मेरे जैसा कॉमन मैन है जिसकी लाइफ अब शुरू हुई है, उसके उसकी बैंक बैलेंस जीरो है और उसका कुछ भी नहीं है, भाड़े के घर में रह रहा है, शादी भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम्म अभी वो कुछ सोच रहा है कि आगे कुछ अच्छा कुछ करे, कि भाई आगे फ्यूचर है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ भी करना है, सारी पढ़ाई का खर्चा है, सारी चीजें है, फिर खुद का घर भी देखना है, ठीक हम्म है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं किसी से लोन ले लूं। हाँ तो जो उन्होंने मुझे तबलीग में जोड़ा था, उससे मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं लोन ले लूं। बोला अरे हाँ यार लोन लेना तो हराम है। मैंने बोला हाँ यार हराम है, तो फिर मैंने ये जब उनको पूछा, मैंने एक बात बताइए, लोन तो बैंक देती है बरोबर, लेकिन आपका जो एक भाई है वो खुद बैंक में काम करता है, हाय 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 तो हाय हाय हाँ बोलता ये चीज सही है, बोला नहीं वो उसकी मजबूरी है। तो मेरी कौन सी मजबूरी नहीं है भाई, मेरा को हाँ मेरे पीछे कितने करोड़ों की जायदाद मेरे मतलब है, जो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं रह गए लेने जा रहा हूँ। हाँ तो मैंने ये चीज तो गलत है। हाँ तो मैं सोचा कि मैं एक कार ले लूं, ओला उबर में चलाऊंगा, ठीक है। हाँ तो मेरे को कार के लिए लोन लेना है, तो बोला कि नहीं मत लो, लोन आ रहा है। मैं बोला भाई आपके पास जो गाड़ी है वो भी लोन की है, हाँ मतलब ऐसा वो चल रहा है और मैंने ले जा रहा, वो चीज जायज नहीं है, आपने करा वो चीज हाँ जायज है। बोला देखो भाई तुम ये सब चीज बगड़े मत पड़ो, तुम तकवे पे चलो, ऐसा हाँ वैसा। तो मैंने यानी बोला यार एक मिनट देना अब्दुल भाई, एक मिनट देना जी अब्दुल भाई। यार देखो दोस्तों कि ये जमीनी हकीकत रहती है, और ये सनाबाजी, और ये जितने भी लोग तारिक मसूद और तारिक जमील, ये सारे लोग जो है ना आम मुसलमानों को गरीबी वाली जिंदगी में रखना चाहते हैं कि भाई गरीबी में रहो, ज्यादा ऐश और ये सब की जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्याज में आपने कोई चीज नहीं लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोन पे लोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, रिबा हो जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने जैसा है। तो कई सारे मोमिन जो है वो नहीं लेते हैं। अब भाई ये जिसको जो शख्स इनको कह रहा है, और भाई की जरूरत है, शौक नहीं है, कार नहीं, भाई जरूरत है, इनको कमाना है, तो भाई को कार वार लेना है ताकि ओला उबर में गाड़ी चलाए। तो अब वो बोल रहे हैं कि मुझे लोन लेना है, तो सामने वाला मना कर रहा है कि भाई इस्तेकामत अपनाओ, इस्तेकामत पे रहो, लोन वोन मत लो, ये हराम है। और खुद उसका भाई जो है वो बैंक में मैनेजर है, खुद लोन पे गाड़ी लिए हुए है, और भाई को मना कर रहे लोन पे मत लो, गुनाह होएगा। तो ये जमीनी हकीकत है। और अब भाई की आंखें जो है ना आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा दिमाग इनका चलना स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। जी भाई फिर क्या हुआ? तो फिर मैं बोला यार ये क्या अजीबो गरीब चीज है कि मैं करने जा रहा हूँ तो बलात्कार है और वो कर रहे तो चमत्कार है, तो ये तो हम्म गड़बड़ लग रही है। फिर मैं इन लोगों की जिंदगी देख रहा हूँ जिनका मैं बयान सुन के मैंने इस्लाम कबूल किया, भाई वो तो हर महीने महीने में गाड़ी बदल रहे हाँ और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। हाँ तबलीगी जमात के जो हमारे अमीर साहब है, हाँ साथ साहब, हाँ हजरत जी, तो हाँ उनकी मौलाना साहब, लाइफस्टाइल देखा। हाँ उनकी लाइफस्टाइल देखा। अच्छा वहां पर गया तो वहां पे खवास का मतलब वीआईपी लोगों का दस्तरखाना अलग और हाँ आम लोगों का दस्तरखाना अलग। तो क्यों, तो ये खवास है, हाँ। खवास लोग खवास मतलब उनको। मतलब जो बोल रहे हैं भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, खवास खवास मतलब खास समझ लो, खास लोग है जी ये लोग। एक आम लोग है, एक खास लोग है। तो भाई बता रहे हैं कि जब वहां पे किधर हो सकता है कि इधर गए हो अपना निजामुद्दीन औलिया शायद गए होंगे, तो वहां पे खास लोगों का दस्तरखान अलग है खाने का, और आम मुसलमानों का अलग है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम में कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। हाँ खास वीआईपी लोग। जी भाई हाँ हाँ फिर। तो उनकी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, महंगी महंगी गाड़ी है उन लोगों के पास। अच्छा हजरत जी के पास अलग गाड़ी है, उनके तीनों बेटों के पास अलग गाड़ी है, वो फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है, उनके कमरे में एसी है, तो फिर मुझे क्यों बताया जा रहा है कि कम में गुजारा करो? मैं हाँ, क्यों अपनी जिंदगी कम में गुजारा करूं? मेरा कोई हक नहीं है। मेरी बीवी है, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जो जीना चाहता हूँ कि जैसे भाई कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में बड़ो मतलब बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस करना सोचेगा कि मैं कब तक ओला उबर ही चलाऊं, मैं खुद हाँ, खुद का बिजनेस करूं, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बच्चे आएंगे, वो बच्चों के लिए कुछ मुझे सेविंग करनी है, उनका फ्यूचर है। बोला नहीं नहीं, हमको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, हमको तो बस आखिरत सोचनी है। तो भाई फिर तुम क्यों, तुम्हारे घर में एसी क्यों है? अब मेरे सवाल शुरू हो गए उनके सामने। जब हाँ, मेरा दिमाग खुला है तो मैंने, तुम्हारी जिंदगी फिर इतनी वीआईपी क्यों है? बोला हमारे पास है तो हम कर रहे हैं। अरे फिर मुझे, मेरे पास जब नहीं है तो उसकी कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के मुझे चलना पड़ेगा कि मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए ताकि मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा आवे। अच्छा एक चीज और है साहिल भाई, मुझे किसी की जी, बुराई नहीं करनी, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ हाँ, किताबें पढ़ी, तो पहले बैतुल माल का सिस्टम था, ठीक है, हाँ, हाँ, में से जो गरीब मुसलमान रहते थे उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। आज ये जो शरीयत की बात बोलते हैं, शरीयत के नाम पे लोगों को एड़ा बना रहे, तो तुम लोग आज ये सारी चीजें क्यों नहीं लागू कराते? आज अगर मैं मेरे मोहल्ले में देखूंगा ना, तो हाँ, 100 ऐसे मुसलमान निकालेंगे जो 100 जो उनके पास ऑडी बीएमडब्ल्यू है, हाँ, करोड़पति नहीं अरबपति है। हाँ, अगर वो चाहेंगे ना तो हमारे बस्ती के अनगिनत मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो हाँ, क्यों नहीं हो रहा? अब मैंने एक चीज ऐसी सोची, एक भाई मुझे मिले थे कैप में जो कैथलिक थे, हाँ, मैंने उनको पूछा कि ऑब्वियसली मैंने आज तक कभी क्रिश्चियन भिखारी नहीं देखा, मैं किसी मजहब का ये नहीं कर रहा बड़ा, लेकिन मैं एक लॉजिक वाला बंदा हूँ। तो मैं उनको सवाल किया, मैंने, मेरी आदत है, हाँ, मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने उसको हाँ, सवाल किया, वो कैथलिक थे, मैंने कि भाई कोई क्रिश्चियन भिखारी क्यों नहीं रहता है, भी क्यों नहीं मांगता है? तो वो बोलता है कि इसकी वजह क्या है मालूम है? कि इसकी वजह है कि हमारे पास अगर कोई गरीब है ना, तो हमारी जो फाउंडेशन है उसको हेल्प करती है, उसके बच्चे रहेंगे ना, उसको एजुकेशन के लिए मदद करती है, उसको पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छा आदमी बनाती है कि तू अच्छा कमाने वाला बन जा। तो मैं बोला यार बहुत बेहतर, बहुत बेहतर ये तो, क्योंकि आप अक्सरियत रोडों पे देखोगे ना कि कोई कोई बुरखा पहन के, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर भीख मांगते दिखता है। हाँ, आप ये पंजाबी में देखो, पंजाबी कौम का कोई आपको भिखारी नहीं मिलेगा, जगह जगह हाँ, उनके गुरुद्वारे है। तुम्हारे पास हाँ, पैसा नहीं है, तुम गुरुद्वारे में पढ़ो, खाना खाओ, रहो 24 घंटा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भीख मत मांगो। ठीक है, अब ये बोरी लोगों का सिस्टम देखो, बूढ़ा आदमी उसको कारोबार भी डाल के देते। मैं भी ये हाँ, बोला, ये इसमें क्यों नहीं है, इस्लाम में क्यों नहीं? बल्कि इस्लाम में आज देखा जाएगा तो अगर लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है कि ये आदमी की लेवल क्या है करके। हाँ, तो अगर आज मेरे जैसा बंदा जो पूरा जीरो है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो तुम अगर सपोर्ट भी करते हो तो जताते हो, और कर्जा देने के बाद उसको सुनाते हो, उसको जलील हाँ, करते हो। हाँ, तो फिर मैंने एक सवाल किया कि ये बैतुल माल सिस्टम क्यों नहीं है अपने पास? बोलता वो पहले जमाने में था, अभी यहाँ भी कौन करेगा? मैं बोला यार कौन करेगा मतलब, वो ये सीरत से साबित है ना, तो सीरत को फॉलो करने वाले लोग हैं हम, तो सीरत का ये तो उसूल कायम, बोला कि वो सीरत शरिया यहाँ पर नहीं चलेगी ना, यहाँ पे संविधान चलता है। बोला अच्छा हाँ, ठीक है भाई, लेकिन किसी गरीब मुसलमान की मदद करना तो जरूरी है ना। तो बोले भाई कैसा है ना, आपको उंगली पकड़ने देंगे ना तो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेंगे ना तो फिर सीधा कंधे पे बैठ जाते हैं, इसलिए ना अरे वाह! देख होता है। हाँ, तो फिर मैं सारी चीजें ना साहिल भाई, अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस करने लग गया, एक मदरसे में मैं, एक हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे वो मदरसा भी है, तो वहाँ पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बड़ा मदरसा है, वहाँ पे आलिम हाफिज फारिग होते हैं। हाँ, तो वहाँ के जो पढ़ाने वाले जो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा। उस्ताद लोग जो है ना, उनके 50 लाख 60 लाख के फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ओ उनके बाप रे पास बाप! भी बगमैन गाड़ी है। मौलाना कैसे हाँ, लिए? कैश दे के लिए, मतलब लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की गाड़ी कैश दे के। अब ये सारी चीजें मैं बोला, ये भाई ये मदरसे में पढ़ाने वाला बंदा, तो इसके पास 40-50 लाख का फ्लैट है और 1 लाख की बाइक है, इसकी कड़क इस तरीके के कपड़े है, और मैं बेचारा, मेरे कपड़े में एक दिन के कपड़े 2 दिन पहन रहा हूँ, पसीना पसीना पूरा, मेहनत कर हाँ, रहा हूँ। तो फिर मैंने
मैंने मेरे किसी साथियों से सवाल किया, मैं बोला भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसमें एक जो बंदा था, उसने मुझे बोला कैसे है ना अब्दुल भाई, कि जो चीज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए ना, आज वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँच रही, इसलिए आज मुसलमान ज़्यादा गरीब है। मतलब जो ज़कात का पैसा है, आवाज़ आ रही है साहिल भाई? जी जी आ रही आप बोलते जाइए। जो ज़कात का पैसा है, उस पे हक सबसे पहले बताया उन्होंने तफसील से मुझे, कि सबसे पहले जो ज़कात निकला उसको सबसे पहले हक है उसके गरीब रिलेटिव का। अगर कोई गरीब रिलेटिव नहीं है तो फिर ऐसे गरीब इंसान का जो किसी से सवाल ना करे मुसलमान, अगर वो सवाल भी करे तो उसको देना चाहिए। जैसे आज ये सारे कम ज़कात देने के चक्कर में सारे पैसे मदरसों में जा रहे। अब रमज़ान में देखो, हर मस्जिद के बाहर 10-10 12 मौलाना बैठे रहते, हाँ रसीद लेके। रसीद लेके। तो मैंने बोला ये पैसा अगर उम्मत में जाएगा तो उम्मत में कौन गरीब रहेगा? क्यों कोई दूसरा हाथ फैलाएगा? तो बोला नहीं, ये सब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, सब अपने दिमाग से चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी? मैं बोला हम शरीयत को फॉलो करेंगे कि अपना दिमाग लगाएँगे? बोला नहीं, फॉलो तो शरीयत को, कहाँ कौन कर रहा है? अच्छा फिर नमाज़ें पढ़नी है, नमाज़ पढ़ना 5 वक़्त की फ़र्ज़ है। मैं किसी को दावत दे रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि भैया फ़र्ज़ है मालूम है, लेकिन मेरी काम की मशगूली है। मैं बोला यार 5 वक़्त की नमाज़ पूरे 24 घंटे की ज़िंदगी में तुमको 1 घंटा अल्लाह को देने के लिए नहीं है। भाई जैसे मिलता वक़्त मिलता पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ? मैं बोला यार फिर मुझे जो बताया जा रहा था वो क्या था? मतलब अभी जो पूरी चीज अभी आपके लिए हर एक चीज एकदम ऑपोजिट नजर आ रही थी। आ रही है ना, सामने सारी चीज समझ में आ रही है कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तकवे में चलो, कनात करके चलो, कम में गुजारा करो, 10 बाय 10 की खोली में ही रहो, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कर देंगे। अच्छा मेरे पे कर्जा है भाई, अगर मैं कर्जे के हदीस से, अगर कर्जे के साथ में, अगर कर्जे की हालत में अगर कोई मर जाएगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसके जो नीचे कोई जो लोग है वो कर्जा नहीं अदा करेंगे। तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरी वाइफ कहाँ से कर्जा अदा करेगी? अब मैं मर गया तो क्या? अब कर्जा देने वाले भी तो मुसलमान भाई है, ठीक है। अब वो मेरे पीछे ऐसे शैतान के पीछे लगे हुए कि भाई पैसा दे, हमारा पैसा। अरे हाँ भाई दूंगा, नहीं मेरे पास। तो अब यहाँ पे फिर एक हदीस और सुनी कि एक सहाबी की डेथ हो गई थी, तो अल्लाह के नबी ने पूछा इस पे कर्जा है क्या? बोला हाँ मेरा कर्जा। बोला इसकी नमाज, जनाजे नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बोला यार जब सहाबी की जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाई, वो तो सहाबी थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? अब तुम ऐसे भी डरा रहे हो, वैसे भी डरा रहे हो, तो मैं जाऊँ तो जाऊँगा यार, मैं कहाँ से रास्ता निकालूँगा? तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया साहिल भाई, तो इसलिए मैं टेंशन में था बहुत दिनों से। बहुत दिनों टेंशन में, तो फिर मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, फिर आपसे बातचीत भी हुई। तो मैं असल में मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ भाई, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं आज भी मेरे साथ में जो भी लोग कस्टमर मेरे बैठते कैब में, मैं उनसे बहुत अदब से बात करता हूँ। वो लोग भी बोलते कि भाई हमको पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है मुसलमान जो अच्छी से बात कर रहा है और सही से बात कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, डर लगता है हम लोग को बात करने के लिए उनसे। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मुझे तो सर इंसानियत लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ तो फंडे तो सब है। आप मुझे बताओ 4 साढ़े 4 साल होने आ गए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहा हूँ। 4.5 साल होने आ गए, मेरे पे कर्जा है, मैं अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। मैं बोला जो अल्लाह मुझे आखिरत में दे सकता है तो वो यहाँ क्यों नहीं दे सकता? तो यहाँ की मेरी प्रॉब्लम उनको दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं जितनी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा एक्सपायर हो गया, मेरे पास ठीक से पैसे नहीं होने के कारण मुझे म्युनिसिपैलिटी में इलाज करवाना पड़ा, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। तो कैसे फिर क्या करना है, मतलब कि कैसी जिंदगी बिताना? मतलब ये ऐसी जिंदगी कि बस 4 महीना जाओ, चिल्ला जाओ, 3 दिन जाओ, गश्तों में जाओ, काम गश्त का दिन है तो गाड़ी जल्दी खड़ा कर दो, फटाक से गश्त छोड़ दोगे तो अल्लाह की वहीद आएगी, पकड़ आएगी, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तुम दावत का तबलीग का काम छोड़ दिए। कर्जे की बात आपने अभी जो की है, आपने मेरे को कॉल पे ये भी बताया था कि वो जो कर्जा है वो आपको 4 महीने की जमात में जो भेजा गया था, वो पैसा कर्जे का आपके ऊपर चढ़ा था ना? वो भी है, उसके अलावा भी कर्जा है। जब मेरे पास, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने मेरी को मदद की थी।
अब जो मेरे पास मेरे पहले के डॉक्यूमेंट्स जो थे, मेरी सिस्टर ने मेरे पास से निकाल लिए थे, तो मुझे नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पैसे लगे थे। फिर मुझे लाइसेंस और बैच बनाना था कैब के लिए। हाँ। तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे थे, तो वो कर्जा है। तो मुझे कभी कुछ पैसे की कमी पड़ी तो मेरे को मैंने किसी से लिया, वो कर्जा मेरे पे है। अब ये सारे है, तो अभी मेरे ये सारे मेरे पे क्यों आया? क्योंकि मेरे जो प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए, उस पे तो सारी चीजें रोक लगाई हुई है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है, वो हराम है। बल्कि ये सब वो खुद कर रहे, ये सब वो लोग खुद कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी अब्दुल भाई अभी तक जो आपने बात बताई है, उसमें एक जो अभी जो मेजर मुद्दा था वो ये था कि भाई एक इंसान जो है आगे बढ़े कैसा, जब आप उसको लोन लेने नहीं दे रहे हो और मदद नहीं कर सकते तो कैसे आगे बढ़े, ये चीजें आपकी आई थी। एक चीज आपने और बताया था इंसानियत को लेके, और आपने अभी भी कई बार वर्ड यूज किया है कि आप इंसानियत को तरजीह देते हैं। तो वो जो कुछ चीजें जो आपने मेरे को बताई थी कि भाई वो दोस्त जो है मतलब जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप ये बन गए हैं, हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, तो उनका क्या रवैया था, फिर आप उनके साथ क्या रवैया कर रहे थे, फिर वो क्या सोच रहे थे, फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो आपने देखा कि भाई वो कोई आपसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है लेकिन सामने वाला बस इस वजह से कि आप मुसलमान हैं आप उसके फेस्टिवल में नहीं जा रहे, बर्थडे में नहीं जा रहे, वो भी कुछ बताओ ताकि लोगों को वो भी पता चले। मैं इस्लाम कबूल किया, जो मेरे बचपन के दोस्त थे जिनके साथ में मैंने गोटी खेला, कबड्डी खेला, गोविंदा खेला, गणपति उत्सव में हम एक दूसरे के साथ में चलते उठते बैठते थे, हमारे मंडप को हम सजाते थे सबको। ये ऐसे मेरे बचपन के दोस्त, जब उनको पता चला थोड़ा उनको हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला चल तुझे अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं, तू तेरे हिसाब से सही रहे। तो अब उनका त्योहार है, गणपति आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैं उनको विश नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने पूछा क्यों? तो बोला नहीं, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। बोला ये क्यों? अरे मेरे वो जो मेरी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, वो मुझे ईद की बधाइयां दे रहे हैं। ईद मुबारक बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई शीर कुरमा लेके आ हमारे लिए बिरयानी बना के लेके आ, मुझे विश कर रहे। और जब उनका त्योहार है तो मैं उनको क्यों नहीं विश कर सकता भाई? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर अभी जिधर मैं रहता हूँ सॉरी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे जो नेबर वो हिंदू है, ठीक है। अभी कुछ हाल ही की बात बता रहा हूँ, तो उसकी बर्थडे था, उसकी बच्ची जो है ना मेरे वाइफ से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, उन्होंने आके बोला कि आंटी अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं केक नहीं काटूंगी। पहले तो उसकी वालदा आके बोल के गई, फिर तो उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आओ ना, बच्चे आपका इंतजार कर रहे। तो मैं हाँ। फिर मैं मेरी वाइफ बोल रहा देख यार वो बच्चे तुझसे इतनी मोहब्बत करते, चलो उन लोग के लिए तो जाते से इंसानियत के नाते तो जाते। बोला नहीं, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम ये नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोला यार वो बच्चे तुझे मोहब्बत करते, वो अपने माँ बाप के सामने बोला कि आप नहीं आओगे तो हम केक नहीं काटेंगे। तो ये लॉजिकली बात है ना भाई, अगर कोई बंदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप उसके लिए उसकी बर्थडे के लिए भी नहीं जा सकते हो। तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ मुझे बोल रही वो तालिबे इल्म है तो उसको ज्यादा पता है, बोले कि ये मना है हमारे इस्लाम में, हम नहीं कर सकते। तो वो चीज मुझे खट गई। बोला यार ये मैं कहाँ आके फंस गया यार, फ्रीडम कहाँ है? इंसान को इंसानियत की तरह जीने का फ्रीडम कहाँ है? अगर ये इंसानियत है कि किसी के मजहब को हम तरजीह नहीं दे सकते, उसको हम बधाई नहीं कर सकते, उसके पास हम कुछ खा नहीं सकते, उससे हम उसको विश नहीं कर सकते, उसके सुख दुख में हम नहीं जा सकते, तो ये काय की इंसानियत है? कैसा मतलब है ये बताइए आप मुझे। आपकी अच्छा, इसमें भाई एक पॉइंट भूल गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं रखना चाहूंगा इनसे। जब मेरी परसों बात हुई थी कि जब इनके दोस्तों को जब पता चला कि भाई ये मुसलमान हो गए हैं, तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई तेरे को पसंद है ना, यानी इनके जो हिंदू दोस्त थे पहले बचपन के, उनको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए हैं तो उन्होंने कहा, इनके दोस्तों ने कहा कि ठीक है यार, अगर तेरे को वो अच्छा लगता है
तो तूने कबूल कर लिया, कोई मुश्किल नहीं, हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। अब वो इनको ईद वीद में जो है वो विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, लेकिन भाई जो है, और चूंकि भाई की वाइफ एकदम कट्टर है, तो वो, और इनको तबलीगी माहौल मिला है, तो ये उनको नहीं कर सकते, ये उनको विश नहीं कर रहे, तो वो लोग परेशान है, दोस्त लोग, कि भाई तू हमको विश भी नहीं कर रहा, बुला रहे तो आ रहा भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्त बोले, अब वो दोस्त के साथ कुछ थे एले चॉइस दोस्त लोग, यानी जो इस्लाम को तरजीह नहीं देते वो, क्योंकि बहुत से मुसलमान है जो दोस्त के वहां कभी गणपति बैठी है तो वहां भी चले जाते वो लोग, कुछ कुछ मुसलमान, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं। तो वो इनको कह रहे हैं कि भाई ये बाकी के जो हमारे मुसलमान दोस्त है वो तो आ रहे, गणपति में भी आ रहे, ये कौन सा कट्टर इस्लाम तूने कबूल कर लिया भाई, कि तू हमको विश नहीं कर रहा, हमारे साथ आ रहा नहीं त्योहार में। तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये क्या मुसीबत है, वो हमको विश कर रहे हैं और हम उनको विश नहीं कर सकते। तो ये एक बात भी थी। फिर जो बच्ची की बात इन्होंने बताई, वो भी इनको काफी, इनके दिल को खटकी है कि भाई एक बच्ची जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और वो आके कह रही है कि मेरा बर्थडे है, आप आओ और इसमें शामिल हो पार्टी में, तो आप उसका ये नहीं सोच रहे कि यार वो बच्ची का दिल नहीं दुखाना है, मैं चले जाऊंगी तो कौन सा असल खुदा होगा, कौन सा रब होगा जो एक बच्ची के बर्थडे पे जाने के लिए जो है वो नाराज हो जाएगा। वो लास्ट तक वो गए नहीं। तो भाई को ये झटका लगा, ये कैसे खुदा हो सकता है यार जिसके अंदर इतनी नफरत, और इतना बर्थडे में तो कोई पूजा ईजा भी नहीं हो रही है, क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल है। लेकिन ये बात हकीकत है, आप कई सारे उलमा के बयान सुन लो। मैंने आपको यहाँ पे उसका भी बताया था, वो 200 रुपया पर घंटा जो लेता है पेपाल, $200, तुम्हारा क्या नाम है, आसिम हकीम, उसका मैंने वीडियो भी चलाया था। उसने बोला था कि किधर कोई भी जो इस्लाम से रिलेटेड फेस्टिवल नहीं है, पार्टीज नहीं है, वहां पे आपने नहीं शिरकत करनी है। तो ये कहाँ से इंसानियत है भाई। इंसानियत इंसानियत करते हो, इंसानियत में तो आप ये कोशिश करते हो कि मेरे तरफ से सामने वाले इंसान का दिल ना दुखे। नहीं, तो और ये दूसरा भाई, हाँ, साहिल भाई, जी, अगर आप दूसरे मुसलमानों की जिंदगी देखेंगे ना, तो ऐसे हाँ, कितने सारे मुसलमान हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो जी, किसी के गणपति में जाते हैं, वो ना नमाज पढ़ते, ना रोजा रखते, बल्कि उनको सारी चीजें पता है। तो क्या उनको डर नहीं है, उनको खौफ नहीं है? तो फिर ये सारी डर खौफ की बातें एक ऐसे बंदे को, जिसकी लाइफ अब तक सेटल नहीं हुई है, जो लाइफ में अब तक कुछ कर नहीं चुका है, उसको तुम आखिरत का डर दे दे के कब तक, मतलब ये कैसा है, मतलब लॉजिक क्या, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक हम इंसानियत को सामने रखकर नहीं चलेंगे, तो हम एक दूसरे के सपोर्टर नहीं बनेंगे, तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? आज मुझे ऐसे कितने लोग रहेंगे जो इसी हालात में चल रहे। सही बात है। अच्छा, वो वाला वाकया भी बताओ, आपके कैब में एक मोमिन बैठा था, आपने बताया था ना, वो वाकया भी बताओ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी सैलरी वैलरी ज्यादा थी, और उसने आपको क्या कहा था, जरा वो भी बताओ। वो बंदा मुसलमान था, उसका जब मेरे मोबाइल पे आया, मैंने एक्सेप्ट किया, भाड़ा मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो जब ऐसा एंटर हुआ तो उसको मैंने सलाम किया, क्योंकि उसको भी मालूम था कि मैं भी मुसलमान और वो भी मुसलमान। तो वो पूरा क्लीन शेप था, फॉर्मल पहना हुआ था, लैपटॉप का बैग था उसके पास। तो मैंने उसको सलाम किया, तो उसने मेरे सलाम का जवाब पहले मुझे देखा ऐसा, और देखने के बाद जी हाँ वाले एकदम नॉर्मल रिएक्ट करके, मतलब उसके नजर में मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि वो पढ़ा लिखा बंदा है और वो एक मुसलमान है। यहाँ पे वो मुझे देख रहा है, हाँ वालेकुम सलाम। तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। तो मैंने उसको बोला कि भाई, मुझे अगर तरक्की करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोला मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सब मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी, ऐसी सारी चीजें उसने मुझे बताने लग गया। तो बोला कि लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं,
हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलना करना है, हमें तो आखिरत में। बोलता बोले भाई एक बात बताऊं, आपने जब मुझे सलाम किया ना, मैं आपको अभी सारी बातें खोल के बता रहा हूँ, जब तो आपको हाँ मैंने सारी बातें नहीं बताई पूरी से, मैंने आपको, जब आपके पास भी वक्त नहीं था, जब मैंने आपको कॉल हाँ किया था, मिले थे, जी जी तो हाँ उसने मुझे बोला कि भाई बात बता, आपने जब मुझे सलाम किए ना, तो मैंने आपको देखकर रुक कर सलाम किया कि मुझे ऐसे लोगों से मैं बचता हूँ। हाँ। अच्छा, एक तो मैंने मुसलमान बोला मुसलमान से बच रहा है। हाँ, तो मैंने बोला ऐसा हाँ क्यों भाई, मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, हम तो आपस में ईमान वाले भाई भाई का रिश्ता है। तो बोले हाँ कि भाई एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल जो लॉजिक, बोला आप मुझे बताओ, आप कैब चलाते हो, कितना महीना कमाते हो? मैं हम्म बोला कुछ 15-20 हजार रुपया हो जाता है। बोला मैं महीना 3 लाख रुपया कमाता हूँ, हाँ मैं एक अच्छी जगह पे पोस्ट में काम करता हूँ, वहाँ पे कंपनी मुझे 3 लाख रुपया सैलरी देती है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी स्टडी लेता है, मेरी बीवी हाँ एक हाउस वाइफ है, उसकी अच्छी जिंदगी है, उसके लिए मैंने गाड़ी लेके रखी है। हाँ। अब मैं ये सब चीज करूँ कि आपके जैसा कैब ड्राइवर बन के जिंदगी गुजारूं? वाह वाह वाह, समझदार तो मैं मोमिन तो था वो। शौक हाँ तो मैं तो शौक में, ये मैं बोला यार ये मुसलमान मुझे ऐसा बोल रहा है। हाँ तो बोला कि देखो भाई, ये सब जिंदगी करने के लिए बहुत टाइम है, ये जो जब तुम कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको देख के तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे लोगों से भागता हूँ, क्योंकि वो ये हाँ लोग क्या करते हैं, सिर्फ लड्डू दिखाते हैं और बाद में भाग हाँ जाते हैं, और उसमें हाँ। अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और अच्छी सही खासी सही। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमने देखा हम्म। है। और जो जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, वो अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छी अच्छी अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। हाँ बोले तुम स्कॉलर्स के बयान सुनते हो? बोला हाँ। बोला ये हराम नहीं है टीवी से पैसा कमाना, जायज है? हाँ यूट्यूब हाँ चलाना ये जायज है? मैं बोला नहीं, जायज नहीं है। और फिर इनके बयान सुनो, लाखों करोड़ों इनके फॉलोअर्स है, पैसा यूट्यूब से आता है इनको। हाँ। हाँ फिर उन्होंने एक स्कॉलर का नाम लिया मुझे, जो 4-4 शादी करते किए हुए, हाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मतलब वो जो हाँ लोगों को बातें बता रहे हैं, वो खुद कितना अमल कर रहे हैं। बोला आप मुझे ये बात बताओ, आप जो लोगों को बात बता रहे हो, आप कितना अमल कर रहे हो उस पे? हम्म बोला सब अपनी जगह पे ठीक है भाई, आखिरत है, मर के सबको जाना है, अल्लाह के पास खड़ा रहना है, लेकिन उस अल्लाह ने यहाँ पे दुनिया में एक जिम्मेदारी दी है, बीवी बच्चे सब दिए है, अब उनको कौन खिलाएगा? तो मैंने बोला अल्लाह। तो बोलता कि भाई यही लफड़ा कि तुम लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। बोला बीवी बच्चे अल्लाह ने मुझे अगर सारी, ये बोला बीवी बच्चे तुम ये मेरे बड़ा है। भारी जवाब लगा भाई मेरे को। इसी वजह से मैं तुम लोगों से मेरे मुंह पे बोला भाई, मैं उसको कम से कम 1.5 घंटे की ट्रैवल था, हम लोग का ट्रैवल चल रही हाँ, थी। बोलता इसी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं करता हूँ। बोला बीवी मेरी, बच्चा मेरा, और उसको खिलाएगा अल्लाह, क्यों? हाँ, बोले आप लोगों को जो समझाया गया है ना, बोला ठीक है, आपने दाढ़ी वाड़ी है, आपको मेरे से ज्यादा इलम भी रहेगा, लेकिन आपको जो असल चीज है ना, वो बताई नहीं गई है। हाँ, आपको गाजर लॉलीपॉप दिखा के, चिकन लॉलीपॉप दिखा के आपको गाजर खिलाया जा रहा है, हाँ, समझे? तो आप इसमें से निकलो, और थोड़ा कुछ काम पे, अगर पढ़े लिखे लग रहे हो बातों से, तो कुछ काम पे फोकस करो। शादी हुई हाँ, है तो बीवी के बारे में सोचो, अगर घर खुद का नहीं है, खुद का घर बनाने का सोचो, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। बोला दाढ़ी मैं भी रख सकता हूँ, ठीक है, एक हाँ, उम्र के बाद मैं रख लूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। बोला आज देखो हाँ, कितने सारे क्रिकेटर जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सबसे पहले अय्याशी मार ली है, मैं किसी की बुराई नहीं, वो मुझे बोल रहा है। बोला हाँ, कितने क्रिकेटर मैं आपको पाकिस्तानी गिनाऊं जो पहले अय्याशी मार चुके हैं, सब मौज मजे हाँ, मार लिए, अब दाढ़ी बन के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैलेंस है भाई, रखा हाँ, हुआ है। अब तौबा कर ली भाई, तौबा कर ली तो गुनाह माफ हो गए, तो तुम भी तौबा कर लेना, गुनाह माफ करवा लेना, बात खत्म हो हाँ, गई। अब एज अ प्रेजेंट का देखो ना, अभी क्या बीबी को अगर चाहिए, बीबी को अगर एक साड़ी चाहिए या ड्रेस चाहिए, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी ना वो। हाँ, वो वाह वाह, काम कर रहे सही, थे, क्या बिल्कुल कर रहे हैं? सही। हाँ, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लगी यार, मैं बोला यार ये भी तो मुसलमान है यार, लेकिन इसकी थिंकिंग कैसी है? हम्म बोलता है मैं 3 लाख रुपया महीना पगार लेता हूँ, वो 3 लाख भी मुझे कम पड़ रहा है, अभी मैं कोई दूसरी और अच्छी कंपनी देख रहा हूँ। हम्म तो मैंने उसको बोला भाई हम यहाँ पे वक्ती तौर पे आए हुए हैं, मतलब देखो भाई, आप एक काम करो, या तो राइड खत्म करो, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं ऐसे लोगों से, हाँ, मैं ऐसे लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करता, जो पिछली जिंदगी पे चलना चाहते हैं और आज की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, बोला मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है, सारी चीजें हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा भी इस पर यकीन है, लेकिन उस अल्लाह ने मुझे शादी करवाई है, बीवी बच्चे दिए हैं,
मेरे माँ बाप है, मुझे सबको देखना है। कल इनमें से किसी एक को भी अगर कम कुछ हुआ तो कल कयामत के दिन ये लोग भी मुझे गिरेबान पकड़ेंगे। तो फिर तब क्या करोगे? तुम्हारी बीवी के अगर तुमने हुकूक अदा नहीं किए, तुम्हारे माँ बाप के हुकूक तुमने अदा नहीं किए, बच्चों के हुकूक नहीं अदा किए, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारा गिरेबान तो पकड़ेंगे ना। तो मतलब बात तो सही कह, मतलब बात सही कह रहा ना, तो जरा ध्यान से जरा दिमाग लगा के सोचो और इसकी उसकी चक्कर में मत आओ। जरा पढ़े लिखे लग रहे हो, दिमाग लगाओ जरा और काम करो। कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म ढूंढो, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के अच्छा काम करो और मेहनत करो, खुद का घर बनाओ, बीवी को खुश रखो और उसके बाद जब वक्त मिलता तो करो। अल्लाह अल्लाह किसने मना किया तुम्हारे को? ये उस मुसलमान की है। तो मैं तो भाई शौक हो गया। उसके बाद में फिर मैं आ गया मुफ्ती साहब के पास। हाँ, अब मुफ्ती साहब ने मुझे क्या बोला मालूम है? हाँ। वो शैतान था, मुफ्ती साहब, हाँ। वो गुमराह कर रहा। क्या बोले? वो शैतान ने गुमराह कर रहा था। हाँ, मैं बोला लेकिन वो तो मुसलमान था। बोला वो मुसलमान की शक्ल में शैतान तुमको मिल गया, हाँ। तुमको गुमराह कर रहा था। तो फिर हाँ, मैंने मुफ्ती साहब को बोला, मुफ्ती साहब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऐसी जिंदगी जीता रहा, आज मेरी ये एज जो है 36 है, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना जीने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरे पे कर्जा है, कब मेरा खुद का घर होगा, कब मेरी खुद की गाड़ी होगी, कब मैं अगर मेरे बच्चे जो होंगे उसको मैं अच्छे तालीम दे पाऊंगा कि एजुकेशन। लेकिन आज अगर आप बताओ अगर मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो बोले देखो बेटा यहाँ कुछ नहीं, सब आखिरत में मिलेगा। आखिरत में जो हूरें मिलेगी और वो जो नहरें मिलेगी, उसी के लिए यहाँ पर अपने आप को बर्दाश्त करना है, अपने आप को खपाना है और चलना है। मैं बोला वाह मुफ्ती साहब, मैं तो फिर आपके घर में माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, आपकी लड़की हाँ, बाइक से जाती है क्लासेस कॉलेज में, आपके लड़के के हाँ, पास स्पोर्ट्स बाइक है। तो हाँ। मुझ पे गुस्सा हो गया यार साहिल भाई। वो अच्छा। बोलते तुम मुफ्ती मतलब साहब के घर हमारी पे जिंदगी तुम। कुछ एसी लगी हुई और भाई को गरीबी का लेक्चर दे रहे, वाह। और आखिरत का। और मैं बोला कि मौलाना आपके कपड़े देखो माशाल्लाह कड़क इस्त्री एकदम अप टू डेट व्हाइट एंड व्हाइट, मतलब मेरे कपड़े देखो कैसे है। मतलब हाँ, तुम अभी हमारे से बराबरी करोगे, हमारी कमाई के बारे में बोलोगे? अच्छा हाँ, मुफ्ती साहब का खुद का कारोबार है, हाँ, खुद का कारोबार है, खुद कारोबार कर रहे, लेन देन हाँ। कर रहे, सारी चीजें कर रहे और मुझे पाठ पढ़ा रहे कि ये नहीं करना चाहिए, कनात में रहो, कम में गुजारा करो, आखिरत में सब मिलेगा, ऐसा वैसा सब। अब हाँ, मैं सोचो कि मैं क्या समझू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया? हाँ। मैंने इस 4.5 4 साल में मैंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? मैंने मेरी बहन को दुखाया, जो मेरी बहन मेरे मेरे माँ से भी ज्यादा मुझे मोहब्बत की थी, उसने प्यार दिया। मेरे बहन के जो बच्चे थे, दिन भर मामा मामा बोल के उनकी जबान नहीं थकती थी। अच्छा रक्षाबंधन आके गई, रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बांधने के लिए मना कर दिया गया कि राखी नहीं बांध सकते, क्यों? बोला कि इस्लाम इजाजत नहीं देता। अब उस मेरी बहन के दिल में क्या बीती रहेगी? सही बात है, बिल्कुल। लेकिन वही बहन आज अगर सबसे पहले मुझे तकलीफ होती है तो वो मुझे फोन करके पूछती है, वो मेरे घर पे आके, ठीक है तुझे अच्छा लगा भाई, कोई बात नहीं, तूने कर लिया, तेरी शादी भी हो गई, अभी ऊपर वाला करे तेरे को बच्चे हो जाए, तेरा तू अच्छा सेटल हो जाए। वो भी मुझे बोलती है तू ये सब क्या, तू जमात में जाना, ये सब करता है तू, ऐसा वैसा सब छोड़ दे, तेरी लाइफ पे फोकस कर, तू ये सब क्या कर रहा है, पहले तो तू ऐसा नहीं था। पहले मुझे तेरे को देख के अच्छा लगता, ठीक है उस टाइम में तू मजा मस्ती करता है करता, लेकिन तेरे पास बैंक बैलेंस रहता था, तू अच्छे लोगों के साथ में उठता बैठता था, तेरी एक लेवल थी, एक पोजीशन थी। आज वो सब कहाँ गई? आज तू ऐसा जी रहा है कि मतलब तू एकदम लाचार वाली जिंदगी जी रहा है, बल्कि तू ऐसा नहीं था। थोड़ा सोच अपने बारे में, थोड़ा प्रोग्रेस। तो मेरी बहन मुझे समझाती है, मेरे घर पे आती है मुझे। अब इसके आगे मैं साहिल भाई क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी बातें हैं। नहीं, सही बात 11 है। बज गए। हम समझ सकते हैं यार। और मैं चूंकि आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी अब्दुल भाई, और इसी वजह से मैंने आपको स्पेशली बोला था कि आप जुड़ के अपनी बात रखना, मैं अपना टाइम आपको दूंगा। हालांकि टॉपिक वाला दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, स्टार्टिंग का 1.5 घंटा जो है, 1 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा, भाई अपनी बात बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन सारे लोगों के लिए
जो अंधाधुन, यानी ऊपर ऊपर से कुछ चीज जो है देख लिया इस्लाम की, भाई यहाँ तो कम्युनिटी है, यहाँ तो तुमको जो है एकता है, यहाँ पे तुमको ऐसा है, एक खुदा है, मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे उसमें ये नहीं है, इसका जवाब नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से चीजें देख के आप लोग जो एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हो, उसके बाद फिर ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, और जो भाई ने झेला है, और कई सारे लोगों के साथ ये मामला होता है, और कई सारे भोले भाले जो गरीब मोमिन है उनके साथ भी वही मामला होता है। अमीर जो है वो फुल मजे करता है, मुसलमान भी, लेकिन गरीबों को ये बताया जाता है कि भाई तुमने अल्लाह पे भरोसा रखना है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, ये जिंदगी जो है वो एक मुसाफिर खाना है, असल जिंदगी आपकी मौत के बाद स्टार्ट होगी, आखिरत के लिए मेहनत करना है, जन्नत के लिए मेहनत करना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, रसूल की नाफरमानी नहीं करना है, जितना मिला उसमें खुश रहना है, चाहे आप वो भूखे मर जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो गरीब मुसलमानों को भी बताई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान भी दिमागी अपंग है, उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो इस वजह से मैंने भाई को बुलाया कि भाई आप अपनी सारी बातें बताओ। आई होप आप सभी लोगों को भी इनकी बात बहुत ज्यादा जेन्यून लगी होगी कि किस तरीके से ये फंसे और आज किस हालात में है। अब मसला भाई के साथ ये है कि भाई को तो समझ में आ गया, ये हमारी वीडियोस जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने से कुछ देख रहे हैं, 1-2 महीने से। भाई को जो इंसानियत की लालच थी, तड़प थी, वो इसमें आने के बाद समझ में आ गई कि यहाँ पे इंसानियत नहीं है। और लेकिन मसला भाई के साथ ये है कि भाई शादीशुदा है और उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी कट्टर मुस्लिमा है, तो अब थोड़ा सा परेशानी में है कि भाई कैसे ये छोड़े और किस तरीके से, क्योंकि इनको अपनी वाइफ को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि गहरा उनके साथ रिश्ता हो गया है, 4.5 साल में साथ रही है उनके। तो अब कश्मकश में है, इन्होंने अभी पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ा। जो हकीकत है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस है इनके लिए आगे। तो हम तो मैंने इनसे कहा है कि भाई मेरी जहां भी मदद लगे मैं रेडी हूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो है, अगर कोई मुंबई आसपास में कोई भाई हमारा किसी की कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी या कोई भी कंपनी है, होटल है, भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है पहले के काम का। तो अगर कोई भाई जो है वो इनको जॉब के लिए हेल्प करना चाहता है, कर सकता है, एटलीस्ट 20-25 हजार की नौकरी अगर इनको मिल जाए, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं वो उसमें उनका जो है वो तो कर्जा देना है, और फिर वो कैब भी जो है भाड़े पे चला रहे हैं, तो उसको पैसा देना है, तो कुछ बचता इसता नहीं है, कुछ 15 हजार के आसपास कुछ इनको बचता है। तो अगर कोई भाई को जॉब अगर दे सकता है, मुंबई के आसपास कोई रहता है, तो मुझे कांटेक्ट करे, और हम भाई को एटलीस्ट जो है इस जंजाल में जो फंसे हैं उससे निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मदद, एटलीस्ट जो पहली मदद है वो ये है कि इनको अगर एक अच्छा सा जॉब मिल जाए तो एक बहुत बड़ी इनको मदद मिल जाएगी। और फिर हम तो चाहेंगे कि किसी तरीके से इनकी वाइफ जो है वो इस जंजाल से निकले, और नहीं भी निकलती है तो ये इस्लाम छोड़ के इनको ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट करे। वो तो इनका अभी वो कैसा चलेगा वो आगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारे अब्दुल भाई की कहानी। अगर अब्दुल भाई के लिए कुछ स्पेसिफिक सवाल है, एकदम पर्सनल सवाल करने के बजाय, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल इनकी मतलब अभी जो बातें बताई उससे रिलेटेड कुछ सवाल है, तो आप मुझे सुपर चैट के जरिए से सवाल भेज सकते हैं। भाई को लेट भी हो रहा है क्योंकि इनको जो है घर जाना है, लेकिन घर पे से ये बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए, यानी मेरे लिए और आप लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो इस्लाम में किसी तरीके से बेवकूफ बन के अंदर आ जाते हैं, उनके लिए ये अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाला और हमारी स्ट्रीम में आए, और तकरीबन इन्होंने 2.25 घंटा दिया। हालांकि अभी इनको बातें भी सुनने मिलेगी, तो फटाफट जो है ना, मैं फटाफट कुछ इनके लिए अगर कोई सुपर चैट है तो मैं फटाफट ले लेता हूँ, फिर इनको अलविदा करेंगे हम, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम इनका भी और नहीं लेना है। बीएमई साहब कह रहे वैसे अब तारिक मसूद पे तौहीन रिसालत का फतवा लग गया है,
एंड 40 से जायद तहरीर हो चुकी थानों में और वो छुपा बैठा है कनाडा में डर के मारे। मैं इस पे बात करूंगा बी अमित साहब। अभी अगर अब्दुल भाई के लिए कोई कुछ आप लोगों के लिए है बोलने के लिए तो वो रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं। एलॉन मस्क फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स कह रहे अब्दुल भाई वाइफ से एक और वाइफ लाने के बारे में डिस्कस करे, प्रोबेबली वाइफ खुद ही इस्लाम छोड़ दे। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को इधर इंस्टा पे कई सारी आलिमाएं बयान करते मिलेगी कि अपने शौहर को दूसरी बीवी शादी करने से मत रोको, आप अल्लाह के अगेंस्ट जा रही है। और इनकी वाइफ तो आलिमा है, सोचो वो तो बोलेगी ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आ जा। तो कुछ चीजें जो है ना वो हर जगह पे काम नहीं करती भाई, अनफॉर्चुनेटली। प्रकाश सिंह कह रहे हैं अब्दुल शुड बी इंटरव्यूड ऑन टीवी, इट विल अवेकन मेनी पीपल, हाउ इज ही नाउ। मैंने बता दिया अभी सारा सिचुएशन। अभी इन्होंने फिलहाल इस्लाम नहीं छोड़ा हुआ है लेकिन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ घर के मसले मसाइल भी है। फिर सबसे पहली बात तो इनके ऊपर कर्जा है, फिर जॉब इनका कोई सेटल होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते लाइफ में, कोई सूरत अभी है नहीं, तो ये मसला चल रहा है प्रकाश भाई इनका। लटचट लटको लिब्रांडू भाई कह रहे हैं अगर मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा इंसेंसिटिव हो गया तो आई एम सॉरी अब्दुल भाई। नहीं अभी तो आपको समझ में आ ही होगा पूरी स्टोरी सुनने के बाद कितना जरूरी था अब्दुल भाई को बुलाना और उनको देना, उनको टाइम देना, ये तो अभी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लटचट लटको लिब्रांडू भाई कह रहे फाइनली भाई को समझ आ गया, लेकिन अगर अनुभव धिम्मी सिन्हा भाई की स्टोरी पर वेब सीरीज बनाए तो उस सीरीज का नाम होगा डेलुलू इज नॉट दी सोलुलू। अल्लाह भाई कह रहे ही शुड आस्क दैट मुल्ला मौलवी टू गिव देयर वेल टू हिम सिंस आखिरत में तो ये सब यूजलेस है। भाई इनकी हद तक ये जितना सवाल कर सकते थे इन्होंने किया है। बीके भाई कह रहे अब्दुल भाई को काफिरों का पैसा चलेगा क्या? यार इतना सब बोल दिया आदमी, क्यों नहीं चलेगा? अगर कोई हेल्प करना चाहता है अब्दुल भाई की तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं अगर इनका डिटेल्स दूंगा तो भाई की आइडेंटिटी लीक हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इतना रिस्क लेके वो हमारे चैनल पे आए हैं और भाई को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पक्का जो है ना मोमिन है और एकदम क्या कहते हैं वो पैदाइशी मोमिन है, अगर ऐसा लगेगा आपको अगर आपने इनको देखा, क्योंकि मैं इनसे वीडियो कॉल पे बात कर चुका हूं। तो कोई अगर इनको सपोर्ट करना चाहता है, सबसे पहली सपोर्ट तो अगर कोई इनका जॉब का कुछ जुगाड़ लगा सकता है मुंबई के आसपास अगर आप रहते हैं तो मुझे बताइएगा। और अगर कुछ इनकी फाइनेंशियली हेल्प, इनका कर्जा उतारने में अगर कोई हेल्प करना चाहता है, हालांकि मैं किसी के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे लोग मेंशन कर रहे थे कि भाई अकाउंट नंबर शेयर करो ये करो, तो कोई करना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट करे और मैं इन तक पहुंचा दूंगा। विशाल पवार भाई कह रहे हैं ये कौन सा अब्दुल आया जो वैसा नहीं है। भाई अब्दुल भाई का दिमाग खुल गया है ना, मामला ये है। प्रकाश सिंह कह रहा है विलिंग हिम टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, हाउ मच मनी डज ही नीड डॉर हिज। आपका अभी कर्जा कितना है अब्दुल भाई? अभी मेरे ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का कर्जा है। 2 लाख। अगर कोई हेल्प करना चाहे तो आप रेडी है? यार जरूर, मैं तो इससे निकलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ साहिल भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए अब भाई अब्दुल भाई रेडी है, अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। थैंक यू सो मच प्रकाश सिंह भाई। सूरज सिंह कह रहे हैं व्हाट इज योर टोटल लोन, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर किड्स। अभी है नहीं उनके बच्चे, एक बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई है। तो ये वाला सवाल जो है वो बनता नहीं, आर यू प्लानिंग टू कीप हिम देम लिबरल, और टोटल लोन अमाउंट भी इन्होंने बता दिया है। गुलजार भाई कह रहे हैं ओला एंड उबर ने ही उबर छुड़वा दिया। थैंक यू सो मच, सही बताया आपने गुलजार भाई। ब्लैक भाई कह रहे हैं हल्लू हल्लू नाड़ा खोल रहा भाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बगदादी जलेबी कह रहे हैं इस भाई के लिए मैं दुखी हूं, ये तो आलिमा को नहीं छोड़ सकते, पर आलिमा ने ये स्ट्रीम सुन ली तो तुरंत छोड़ देगी, शायद उर्दू में भी उराड़ो में भी डाल दे। यार देखिए अगर इनकी वाइफ इनको अगर सच्चा प्यार करती है जिस तरीके से भाई ने अपनी वाइफ के बारे में सोचा, क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी परसों में, तो इनका सबसे पहला सवाल यही था कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उससे मोहब्बत करता हूं और 4 साल से जो मेरा उसका साथ है, तो मैं इतना आसानी से वो मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो ही हैज टू यू नो मेक आउट समथिंग, या कुछ इनको रास्ता निकालना पड़े ताकि वो इस गंदगी से भी निकल जाए और इनकी वाइफ का साथ भी ना छूटे। तो लेट्स सी क्या होता है।
बी अमित भाई कह रहे हैं वो सुअर का बच्चा तारिक मसूद बयान दिया था अपने चमचों को कि अगर किसी को सोकॉल गुस्ताखी करता देखो तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से खुद निपटा दो। वो वाला बयान तो मैंने नहीं देखा, मैं इस पे बात करूंगा, अभी थोड़ा सा मैं बात करूंगा, रुक जा। साहिल आई सेंड $100 गिव मी हिज डिटेल। देसी कंजर भाई मैं उनका अपना डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि फिर वो उनकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। एंशियंट पर्थ साहब कह रहे हैं मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में ड्राइवर, ही माइट हेल्प। ओके, नहीं ड्राइवर की नौकरी अभी उनको नहीं करना है भाई। पहली बात तो उनकी खुद की गाड़ी नहीं है, और दूसरी बात अगर किधर ऑफिस में अगर नौकरी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एडम भाई से बात करवा दो वाइफ की। चलिए देखते हैं, सूरत अगर निकलेगी वैसी तो बात करवा देंगे। लड़चत लड़को लिब्रांडू भाई कह रहे जो नहीं समझे उनके लिए HIV इक्वल टू पीसफुल मजहब, होस्ट सेल इक्वल टू इंडिया, होस्ट सेल DNA इक्वल टू सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच। विशाल पवार तारिक मसूद का लेटेस्ट ब्लास्फेमी दिखाओ। मैं दिखाऊंगा अभी, विल टॉक ऑन दैट। पी अमित साहब कह रहे व्हेनेवर आई हियर द कन्वर्ट सेइंग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर माज़अल्लाह एक्सेट्रा, माय ब्लड बॉइल्स विद फ्यूरी एंड हेट्रेड। सैंडी भाई कह रहे पर अब्दुल को अभी तक मोहम्मद की गंदगी नजर नहीं आई। भाई देखो, अब इन्होंने असल में रसूल की जिंदगी पढ़ी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अंदर क्या क्या है कैसा है वो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर से जो इनको बयान दिखा दिया गया था बस उसी को मान रहे हैं। तो जब वो उनकी जिंदगी पढ़ी नहीं तो उनको तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे अभी, ये भी बात है। अच्छा एक चीज तो है लेकिन अब्दुल भाई कि आप 1-1.5 महीने से 2 महीने से हमारी वीडियोस देख रहे हैं और पूरा जो कार्यक्रम होता है वो रसूलुल्लाह की जो जिंदगी जो बताई नहीं जाती है वो उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो वो सब सुन के मतलब क्या आपको लगा फिर रसूलुल्लाह के बारे में क्या कुछ सोच बनी या क्या सीन है? मैंने आपकी बातें सुनी और एडम भाई जो आपके साथ रहते हैं, हेलो, हाँ जी आपकी जो लाइव स्ट्रीम रहती है, जो उसकी शॉर्ट्स जो आती है, जो उसकी वीडियो क्लिप्स आती है यूट्यूब पे, मैं आज भी पूरा दिन कैब में जब मैं रहता हूँ अकेला तो मैं वही सुनते रहता हूँ। और अभी हाल ही में अभी मैं आ रहा था जब रिटर्न घर पे, तो मैंने आपने जो बरेलवी मौलाना को जो फतवा पूछा था, जो मसाइल पूछा था कि आपने ये बोला था कि मेरे वालिद साहब है 60 साल के, जो 9 साल की लड़की है, हमें शादी करना चाहते, तो वो बोल रही इजाजत है। तो मैंने ये पूछा कि ये कैसा हो सकता है। अभी मेरे दिल में ये सवाल आया था कि मैं उस मुफ्ती से पूछूं कि तेरी बच्ची 9 साल की है, मेरा बाप 60 साल का है, तू तेरी बेटी देगा क्या? सही। हाँ, ये जो बता रहे ना कि हो सकता है, तो सवाल सबसे पहले इनको होना चाहिए। ठीक है तेरी बेटी 9 साल की है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये इस लेवल की बात जब होती है ना कि जब तुम्हारा बच्चा है और दूसरे का बच्चा, ये इंसानियत कहाँ पर है भाई? एक 9 साल का लड़की, जो 9 साल की लड़की नहीं रहती है, वो बच्ची है छोटी, वो औरत नहीं है। अगर मुझे कोई बोलेगा, अगर बच्ची है 9 साल की, तो कोई मुझे बोलेगा अब्दुल भाई आपकी लड़की बड़ी हो चुकी है, निकाह के काबिल हो चुकी है, आप ये भाई है, ये माशाल्लाह इनकी सैलरी भी अच्छी है, इनकी उम्र अभी 60 साल है, 60 भी नहीं, चलो जान दो इसकी उम्र 40 साल है, अब इसकी शादी इससे करा दो, मैं तो उसको चप्पल निकाल के मारूंगा। मेरी बच्ची है वो 9 साल की। बिल्कुल सही है, लेकिन अब मामला यही है कि जब रसूलुल्लाह ने ये काम किया है तो मोमिन के पास तो एक ही जो उनको इजाजत मिल रही है वो तो उसकी वजह तो खुद रसूलुल्लाह है। जब रसूलुल्लाह ने खुद ने 9 साल की बच्ची से एक चीज और एक बात तो बताना भूल गया, मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उन्होंने मुझे बोला कि 2 रकात नमाज पढ़ लो सारे काम हो जाएंगे। दवाई मत लो, दवाई मत खाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो बुखार चला जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ो बीमारी चली जाएगी। मैं बोला भाई अगर हार्ट अटैक आ जाएगा तो 2 रकात, अरे बोला अटैक आने के आदमी 2 रकात नमाज कहाँ से पढ़ेगा गधे? बोला तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? बोला अटैक आएगा तो 2 रकात नमाज कैसे पढ़ेगा? नहीं, दवाई लेना शिर्क है, अल्लाह का गैर है वो, मदद तो अल्लाह से ही लेनी चाहिए। मैं बोला भाई
तुझसे आज के बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। हाँ, ऐसे लोग भी मिले, और ऐसे लोग भी मिले जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी, तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बल्कि मैं उनको बोला कि अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी बातें बोली जा रही है। बोला देखो, इस्लाम जो है ना शांति और अमन का मजहब है, तो ये सारी बातें ना अमन एकदम अल्लाह सब सुन रहा है। अल्लाह को नहीं मालूम कि उसकी रसूल की गुस्ताखी की जा रही है, तो अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। मैं बोला अरे लेकिन फिर ये 12 रबी के दिन झंडे लगा के डीजे लगा के नाचते क्यों हो फिर? और ये मोहब्बत है, इश्क करते हैं उनसे। अरे अगर तेरे वालिद साहब को अगर मैं गाली दूंगा तो तू क्या करेगा? बोला तेरे कान के नीचे मारूंगा। तो फिर ये तो उम्मत के बाप है, तो इनके बारे में इतना बोला है, तू बोलता रहने दो। मतलब तेरे तक आएगा तो सारी चीजें भाई सब दिखावा है, कुछ नहीं है, समझे आप? किसी को नहीं पड़ी, ये तो बस अपनी जिंदगी मस्त में जीना चाहते हैं, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। बिल्कुल। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रहे पीपल कैन सपोर्ट इन स्मॉल अमाउंट, कोई लिंक बना दो यार। देखता हूँ मेरे पास अगर कुछ ऐसा लिंक बनाने का ऑप्शन होगा तो देखते हैं। युग भाई कह रहे बिरयानी स्टॉल लगाओ, 500-700 कमा सकते हैं डेली। चलिए आइडिया अच्छा है। राजीव द्विवेदी कह रहे ही इज फेक। राजीव भाई किस सेंस में आपको फेक लगा जरा वो बता देना ताकि हम वो टेस्ट भी ले ले, क्योंकि मैं खुद इनसे जो है वो क्या कहते हैं वीडियो कॉल पे बात कर चुका हूँ, तो मोमिन ही है। तो किस सेंस में आपने फेक समझा है वो बताइएगा। मार्क ट्वेन भाई थैंक यू सो मच फॉर लाल मिर्ची। और मिस्टर दिवेसी तारिक मसूद ने सच बोला वो भाई दिखाता हूं, थोड़ा सब्र करो, बहुत कुछ दिखाना है, बहुत सारी खबरें हैं आज की, सब पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र करो, सारी चीजें आएंगी। हमारे एक भाई हाँ जलगरा सुप्रीमेसी भाई कह रहे उसवतुन हसना हजरत साहिल सल्लल्लाहु वन सजेशन प्लीज टेक द फर्स्ट फ्यू सुपर चैट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आई सेंड माय सुपर चैट्स राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम बट यू रीड देम एट द वेरी एंड, इसी वजह से अभी मैं आपका सुपर चैट ले लिया भाई। टाइम कैप्सूल कह रहे बाबा जी की घोड़ी वो अंधेरी रात, वेलकम साहिल, थैंक यू सो मच। नैन्सी जी कह रही है वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, थैंक यू। लड़चत लड़को लिब्रांडो कह रहे काश भाई ने बॉक्सिंग की जगह थोड़ा सा चेस खेला होता तो तबलीग में ना नहीं फंसता, जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच भाई। और कह रहे भाई की स्टोरी सुन के किस किस को लग रहा है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट घर वापसी करवाने वाला रिलीजियन, कमेंट में आप बता सकते हैं। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू। अगर सुमिनेम कह रहे अगर दानिश भाई होते ना तो कोई मजहब ही ना होता। ये सही था। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। जग्गू डाकू भाई कह रहे स्ट्रीम का नूर ओबे दूर। लड़चत लड़का लिब्रांडो कह रहे ये भाई की स्टोरी पे तो वेब सीरीज बन सकती है, क्या अनुभव धिम्मी सिन्हा ये वेब सीरीज बनाएगा? उसके कमेंट सेक्शन में भी गदर मचा दो भाइयों, थैंक यू सो मच। लड़चत लड़को लिब्रांडो साहब। गुलजार भाई कह रहे हैं पीपल गेटिंग एंग्री एट अब्दुल, प्लीज रियलाइज ऑल दिस इज हिज पास्ट, we don't always take perfect decisions in life, brave of him to narrate all here so that potential converts don't fall in the trap he fell into। यही चीज इसी वजह से मैंने अब्दुल साहब को कहा था, 1 घंटा मैंने इनसे वीडियो कॉल पे तकरीबन बात की है, इसी वजह से मैंने कहा था कि आप आओ, मैं आपको अलग से स्पेस दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है। रघुनंदन कह रहे तारिक जमील अब जान बचाते, तारिक जमील नहीं तारिक मसूद अब जान बचाते फिर रहा है, इतनी जन्नत को सेल करता था, अब उसके वहां जाने तो तैयारी हो गई उसकी। इस पे हम बात करेंगे यार, थोड़ा रुक जाओ। और मैं चाहता हूं कि एडम आने के बाद अगर दोनों हम लोग टिप्पणी दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। रवि आंबे साहब कह रहे जग्गा डाकू साहिल मैं आ गया, अरे थैंक यू। बीएमए साहब कह रहे लॉ ऑफ कर्मा फाइनली कॉट अप विद तारिक मसूद फॉर आस्किंग पीपल to murder others for blasphemy, and now I hope Zakir Naik too is accused of Gustaki next। सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। पैरोक्सिज्म कह रहे प्लीज जनरेट अ GoFundMe फॉर हिम एंड प्रमोट, हाँ ये भी कर सकते हैं। इस पे मेरे को सोचने दो यार, क्योंकि कैसा है ना कि ये पैसे के मामले में मैं नहीं करना चाहता कोई भी तरीके का, यानी मतलब लोगों को बोल के भाई इसकी हेल्प करो, फलाने की हेल्प करो, ढिमकाने की हेल्प करो, मैं ये सब करना नहीं चाहता। अभी कुछ लोगों ने कहा करके मैंने ये कहा, वरना मेरा इंटरेस्ट ये सब मामले में है ही नहीं कि भाई पैसे किसी के लिए कलेक्ट करो या किसी के नाम का कम्युनिटी पोस्ट डालो, मैंने ये सारी चीजें बंद कर दी है, क्योंकि ये पैसे का मामला जो है बड़ा खतरनाक, बड़ा गंदा मामला होता है, एंड आई वांट टू बी
10 miles away from it. ये बात है भाई। प्रकाश जोशी कह रहे पहले इस्लाम छोड़ना चाहिए तब मदद, ठीक है, जिसको भी जैसी भी हिसाब है उस हिसाब से कर सकता है। शिव की शक्ति कह रही हैं ये भाई को जॉब दो पर चंदा ना दो, वरना स्ट्रीम अहले चंदा स्टेशन बन जाएगी और इन लोगों की आदत होती चंदे की। हाँ, ये इसी वजह से मैंने अभी ये कहा था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो भाई को अगर जॉब का कोई कर सकता है तो वो कर दे। पैसे अगर आप अभी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ये सब चीज में पढ़ना नहीं है। तो उनका अगर जॉब कोई अच्छा दिलवा दे, बाद में अगर किसी को लगे तो वो मदद कर दे तो एक अलग मसला है। एटलीस्ट उनका जॉब का कर दो ताकि जो है जॉब मिल जाए। तो हाँ, वही बात है ना, अगर धोखा मिला तो साहिल को पकड़ लेना। तो वो मेरे साथ बहुत कर चुके हैं भाई पब्लिक ने मैं इस वजह से ये सब करता ही नहीं। जी अब्दुल भाई। जी मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि 11:30 बजने आ गए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ एसएससी पास थे आप, क्या वो भी पास नहीं किया था अब्दुल भाई? पास नहीं कर पाया था, बीच में की थोड़ी जिम्मेदारी थी घर की, अकेला ही था तो उसमें ही छोड़ना पड़ा मुझे। हाँ अच्छा, तो मतलब क्या 10th में गए, 10th तक, क्या वहां भी नहीं गए? नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाया मैं, लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मतलब मैं होटल लाइन के अंदर अच्छा खासा बहुत साल बिता चुका हूँ, तो होटल इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी है मुझे। लेकिन कुछ भी जॉब मिल जाए अच्छा खासा जिसमें मैं सेटल हो सकता हूँ। मैं ये जो भी भाई आपको लाइव चार्ट भेज रहे, मैं सबसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि भाई मैं किसी से पैसे नहीं चाहता, बट मैं अपनी जिंदगी जिसे और लोग जीते हैं, जो मैं पहले जिंदगी जीता था, एक इंसानियत को समझकर लॉजिक तरीके से, क्योंकि मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मैं लॉजिक के हिसाब से जिंदगी चाहता हूँ कि मेरा भी एम्बिशन है, मेरा घर हो, मेरी एक अच्छी जॉब हो, मेरी बीवी अच्छी से रहे, किसी चीज की हमको प्रॉब्लम ना आए, मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन पाए, ये सारी मेरे एम्स है, मेरे एम्बिशंस है। तो मैं इसके लिए बस, बाकी मैं किसी से वैसे पैसे की मदद नहीं चाहता। जो भाई अगर कुछ गलत समझ रहे हैं ऐसा कि मतलब आप बता रहे हो मेरे बारे में सबको, अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को, मैंने साहिल भाई को भी नहीं कहा ना, साहिल भाई खुद मुझे बोले नहीं बोला था। हाँ जी, मैंने इनको सिर्फ जॉब बोला था। हाँ, भाई ने मेरे को नहीं बोला था पैसे के लिए, मैंने सिर्फ इनको बोला था कि भाई जॉब वॉब का कुछ रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। पैसे की बात तो थी ही नहीं, अभी किसी ने मेंशन किया था करके मैंने बोला चलो यार पैसे का झंझट खत्म करो, मत भेजना पैसा कोई भी भाई के नाम पे अभी फिलहाल। मैं अभी अपनी बात वापस लेता हूँ, पैसे का अभी छोड़ दो। जॉब का कोई कर सकता है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर देना। कोई भी अभी मुझे पैसे के लिए मत बोलना कि मैं पैसा भेजना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मत भेजना भाई लोग, इतना याद रखो, मुझे ये चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बात की, एंड यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर मेनी पीपल। बहुत से लोगों के लिए आप एक, जैसे कि वो मोमिन लोग आपको लेके जा रहे थे तबलीग जमात में, कि आप एक मिसाल बने, लेकिन वो एक धोखा था। लेकिन अब जो है आपकी बातें और जितनी बातें आपने बताई है, आप एक मिसाल बनोगे उन सारे लोगों के लिए जो इस्लाम की गंदगी में जाने, मतलब जा सकते थे, जाने वाले थे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अलग से भी इसको हम डालेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स में है, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, सारे लोगों के साथ आप शेयर करिएगा ताकि कोई इस तरीके से इस गंदगी में आके ना फंसे। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, और हमारी तमन्ना है, हमारी दुआ है कि आप जो है जल्द से जल्द इस गंदगी से भी निकले, टेक डिसीजन, कम आउट ऑफ दिस, और उसके बाद आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजारे और लाइफ में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।